हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग दो गौरैया के प्रश्न और उत्तर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि कक्षा 8वीं के दुर्वा पुस्तक की है। तो पहला प्रश्न है आपका, दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। तो इसका उत्तर है माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झुलाकर, कभी शू शू करके गौरैयों को उड़ा रहे थे। गौरैया घोंसले से सिर निकालकर झांकती, चींची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंसने लगती। माँ कहती, सारे दरवाजे बंद कर कर एक खोलो, तभी चिड़िया निकलेगी। प्रश्न ख है, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। तो इसका उत्तर है, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़ियों ने अब तक अंडे भी दे दिए होंगे। वे उन्हें सेकना चाहती होगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। प्रश्न घो, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी। क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर है, चिड़िया के बार बार आने व तिनके बिखेरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं है। उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं है। हम माँ की बात से सहमत हैं। कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे। इसका उत्तर है, जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उसमें से चींची की आवाज़ आई। अंडों में से बच्चे निकल आए थे। तभी पिताजी ने घोंसला वापस रख दिया, क्योंकि उनको बच्चों पर दया आ गई। अब चिड़िया दाने लाकर अपने बच्चों को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चों को लेकर अपने आप ही उड़ जाएगी। दूसरा प्रश्न है, पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। को है पक्षी। पक्षी घर का पता लगाकर लाए हैं। बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। बिल्ली फिर आऊंगी बोलकर चली जाती है। चमगादड़ पंख पंख फौज ही छावनी डाले हुए है। चींटियां इनकी फौज ही छावनी डाले हुए है। तीसरा है मल्हार। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। कहो है इसी में, अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। मल्हार संगीत में एक राग का नाम है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके गाने से बारिश होने लगती है। ख है, बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है। इसका उत्तर है, चिड़िया मल्हार नहीं गा सकती, लेकिन
उनका चहचहाना ऐसा लगता है कि मानो वे मल्हार गा रही हो। बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है। इसका उत्तर है, चिड़िया रात में कहीं और चली गई थी, पर दूसरे दिन इतवार को जब उनका चहचहाना घोंसले में सुनाई दिया तो ऐसा लगा कि मानो वह खुशी से मल्हार गा रही है, क्योंकि उनको घर से निकालने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। अंदर आने के रास्ते पर पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। गौरैया कभी दरवाजे से, कभी बंद दरवाजे के नीचे से और कभी रोशन दान के टूटे शीशे से घर के अंदर घुसी। खोए, अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक से बताओ। ये आप लोग स्वयं करिएगा, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कहने का अंदाज, माँ खिलखिलाकर हंसती। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बड़ा बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दो। इन शब्दों से एक वाक्य बनाओ। पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। मोहन ने अपने मित्र को झिड़क कर कहा कि अब तुम मुझे फोन मत करना या मुझे खोए, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। मालिक ने नौकर को हुक्म दिया कि बाजार से सामान लेकर आओ। गो है, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। रवि ने अपने मित्र को गंभीरता से अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। पिताजी गुस्से में चिड़ियों को निकालने के लिए चल पड़े। किससे, क्यों, कैसे? पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही। पिताजी ने माँ से कही। उन्होंने यह बात क्यों कही? उन्होंने यह बात चिड़ियों से परेशान होकर कही। गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता है? गौरैया के आने से उनके द्वारा तिनके बिखेरने और बीट करने से कालीन खराब होता है। सराय, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि कौन सराय और घर में क्या अंतर होता है। आपस में इस बात पर चर्चा करो। जिसमें एक ही परिवार के सब लोग मिलकर रहते हैं उसे हम कहते हैं, उसे घर कहते हैं। और जहाँ दूर दूर से अलग अलग जगहों से आकर रहते हैं उसे सराय कहते हैं। खोए, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? चूहे, चमगादड़, चींटियों और चिड़ियों के कारण पिताजी को अपना घर सराय लगने लगा। कैसे लगे? तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया? तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? माँ, पहला दिया माँ की चिड़ियों के प्रति ममता। दूसरा, पिताजी अंत में हार कर चिड़ियों का चहचहाना देखकर मुस्कुराना। लेखक के द्वारा किया गया चिड़ियों और घरवालों का विवरण। गौरैया का हर प्रकार से घर में घुस आना। चूहे का अंगीठी से पीछे बैठना। बिल्ली का घर में आना और दूध पीकर चले जाना। और साथ में यह भी संदेश
देना कि फिर आऊँगी। कबूतर, कबूतरों का गुटरगू करना, कोई अन्य या कुछ। चमगादड़ों का पैर फैलाकर कसरत करना। माँ की बात 11 है। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई है, उन्हें पढ़ो। अब तो यह नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते हैं तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। अब तो उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। अब बताओ कि कहे क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी? इसका उत्तर है नहीं, माँ चिड़ियों को कभी भी नहीं निकालना चाहती थी। खो है, माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं आएगी? चिड़ियों का अपना घोंसला बना हुआ था, वह उनका घर था और वे अपने घर को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। 12 है, कहानी की चर्चा। को है, तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है? तुम्हें यह किन बातों से पता चला? इसका उत्तर है, इस कहानी को लेखक सुना रहे हैं। कहानी के सजीव वर्णन से ऐसा लगा। खो है इसका, लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है? इसका उत्तर है, चूहा अंगीठी से सटकर बैठा था, जिससे लेखक ने अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लग रही है। 13 है, शब्द की समझ। चुप चुप, इधर हर्षुकार है तो इधर दुर्गुकार। अब उनकी सहनशीलता चूक गई, उनका निशाना चूक गया। 2 तरह से लिखना है, ठीक है ना। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनसे वाक्य बनाओ। इससे वाक्य बनाना। सुख सुख, सुख के क्षण अनमोल होते हैं, पानी के बिना पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं। दूसरा, धूल धूल, कौ में लिखे हैं, आंधी चलने से चारों ओर धूल ही धूल हो गई। खौ लिखे, तेज बारिश से पूरी प्रकृति धुल गई। तीसरा है सुना। क, प्रधानमंत्री का भाषण सभी ने सुना। ख, बच्चों को अपनी नानी के घर चले जाने से सारा घर सूना हो गया।